हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लाइंस के बारे में। देखो, अब तक आपने अगर मेरी ये वीडियोस देखी होंगी सारी, तो अब तक हमने पढ़ा था एंगल्स के बारे में। ठीक है, एंगल्स। और बेसिकली हमने क्या पढ़ जाना था, दो तरह के एंगल्स। पहला हमारे पास क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और दूसरा हमारे पास था सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि जिसकी 90 डिग्रीज होते हैं, सप्लीमेंट्री जो 180 डिग्रीज होते हैं, जो बेसिकली जिनका सम, ओके, दो एंगल जिनका सम 90 हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, दो एंगल जिनका सम सप्लीमेंट्री हो 180 डिग्री होंगे। अब देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई भी एंगल अगर मैं बना रहा हूँ, तो बेसिकली वो किसी भी दो लाइन के बीच इस तरह बनता था। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि अगर ये एंगल है, दूसरा एंगल हमारा ये होता था। ठीक है, तो ये कैसे होता था, बेसिकली ये हमारा होता था किसी भी दो लाइन के बीच। ठीक है ना, किसी भी दो लाइन के बीच एक ये एंगल, एंगल 1, और ये एंगल, एंगल नंबर 2। पर अब देखो, अब इसमें क्या है हमारे पास कि लाइंस। अब देखो, ये लाइंस का मतलब क्या हुआ। अब एंगल्स में हम क्या देखते थे कि मान लो कोई हमारे पास दो लाइन यहाँ पे होते थे, एल और एम। ये दोनों कहीं पे इंटरसेक्ट करते थे। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास एंगल्स बनते थे। पर अब मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि यार ये लाइंस लाइंस यानी कि पेयर ऑफ लाइंस। एक मिनट, देखो इसको कैसे समझते हैं। देखो, लाइंस, मान लो मेरे पास यहाँ कोई लाइन है, लेट्स से एल। ठीक है, और इस तरह से मेरे पास कोई दूसरी लाइन है एम। देख रहे हो, तो यहाँ पर जहाँ पर भी ये दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओ। यहाँ पे मैंने इसको ओ नाम दिया, जिसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन। और हमेशा ये जो एंगल्स बनते थे, हमेशा हमें हमारे इन्हीं दो दो लाइंस के इर्द गिर्द बनते थे सब कुछ। ये दो एंगल्स हैं, और यहाँ भी ये दो एंगल्स को बोल सकते हैं। चार एंगल्स हैं टोटल यहाँ पर। तो जहाँ पे भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इन दोनों को हम बोलते हैं, एल और एन को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा। इसका एक प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि जैसे देखो, मान लो कि ये आप लोगों ने वो देखा है, लाइक लाइन। सबसे पहले तो लाइन क्या हुआ हमारा, लाइन हमारा हुआ एक कंसेप्ट, मैथमेटिकल कंसेप्ट, किसी भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को ये मैथमेटिकल वर्ल्ड में दिखाने का। ठीक है, तो मान लो कोई भी लाइन हुआ, जैसे कि मान लो इस तरह से हमारी कोई रोड जा रही हो। ठीक है, इस तरह से हमारी कोई रोड जा रही हो। ठीक है, और इस तरह से, और इसी रोड पे जस्ट इस तरह से फिर एक और रोड जा रही हो। इसी रोड पे से एक रोड और ऐसे जा रही हो। ठीक है, तो मान लो कि अगर मैंने इस रोड को लाइन एल बोला, और इस वाली रोड को मैंने बोला लाइन एम। ठीक है, तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल सेंस में बड़ा समझाऊं, तो इसको फिर तुम इस तरह से बनाओगे। ये पास हो गया एल, ये जो पहली रोड हमारी ऐसे जा रही है, और ये हो गया हमारे पास दूसरी एम। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते थे, एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइन से क्या कर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जहां भी इंटरसेक्ट कर रहे होते थे, उसको हम बोलते थे ओ। ओ मतलब यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तुम यहाँ ओ, आप यहाँ ओ की जगह कुछ भी दे सकते हो, ए बी कुछ भी दे सकते हो। मैंने इसको दिया है ओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और कहीं और ऐसे कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने को मिलता है। और हमारे पास जगहें हैं, जैसे बोल सकते हैं, लेट्स से वाई। अगर मैं यहाँ पे एक वाई ड्रॉ कर रहा हूँ, तो देख रहे हो एक लाइन एल, यहाँ एम, ये दो यहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर। मैंने ये डॉटेड लाइन से दिखा रहा है कि अगर ये लाइन आगे बढ़े तो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी। तो मैंने बोला अगेन, चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं एन। ठीक है, एन एन पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। और अगर इसके हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ले, तो जैसे कि आपकी विंडो के ग्रिल्स। अगर मैं यहाँ पे एक विंडो फ्रेम बनाऊं, अच्छा मान लो ये मेरे पास विंडो फ्रेम है, तो आपने विंडो ग्रिल्स देखा होगा, कुछ वो इस तरह से होते हैं। इस तरह से हमारे पास इस तरह से हमारे पास होते हैं ये विंडो ग्रिल्स, इस तरह से कुछ बने हुए हैं। तो यहाँ के यहाँ पास मान लो कि ये लाइन एल है, ये हमारे पास एम एन ओ पी इस तरह से लाइन जा रही है, एल क्यू इस तरह से।
देख रहे हो ये सारे लाइन्स का कहाँ-कहाँ एक दूसरे को ये सारे पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स पर ये सारे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये थे बेसिकली कुछ कंसेप्ट रिलेटेड टू हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन से। अब देखो हमारे पास दूसरा क्या है, सेकेंड नंबर। दूसरा हमारे पास क्या चीज़ है यहाँ पर, दूसरा है हमारे पास, पहले तो हमारे पास हो गया था इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा है हमारे पास ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स लाइन। अब देखो ट्रांसवर्स लाइन क्या है। अगेन मैं यहाँ पे कुछ भी दो लाइन बना रहा हूँ एल, ठीक है। एम मैंने कैसे बनाया था आखिरी बार, एम मैंने कुछ इस तरह से बनाया था, ठीक है, एम। तो अब देखो, अब कोई भी तीसरी लाइन, यहाँ पे क्या है हमारा कंसेप्ट आ रहा है, इन थर्ड लाइन, इन थर्ड लाइन लेट्स से इसको हम बोलेंगे टी, ठीक है, जो कि दो अलग अलग लाइंस को इंटरसेक्ट करे। टी को देख लो, टी को आप दो अलग अलग लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है एक ही बार में, ठीक है। तो टी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल ऑफ एल एंड एम। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो दो लाइन को कट करे एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स। पर ही देखो, पर ही अगर मैंने टी को शिफ्ट कर दिया इस तरफ, अगर मान लो कि मैंने टी को शिफ्ट कर दिया इस तरफ कि यार ये यहाँ से कट करे, ठीक है, मैंने टी को शिफ्ट कर दिया थोड़ा थोड़ा ये राइट हैंड साइड में, तो ये मान लो कि वो यहाँ पे कट करे, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एल एंड एम, तो यहाँ पे हम क्या टी को बोलेंगे ट्रांसवर्सल है, नहीं, क्यों, चूंकि ये टी कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। याद रखना ये ट्रांसवर्स की डेफिनेशन है बेसिकली, कि एक ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन जो दो अलग अलग लाइन को दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। पर ये अगर वो सेम पॉइंट पर करे तो भाई ट्रांसवर्स नहीं बोलेंगे। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि ऐसा है तो फिर मैं एम को भी बोल सकता हूँ कि ये ट्रांसवर्स है एल और टी का। मान लो कि अगर टी भी मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी, पहले मैं पुराना टी हटा देता हूँ, ठीक है, हटा दिए, मैंने पुराना टी, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ टी बनाया है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि यार ये एम बेसिकली ट्रांसवर्स हो रहा है एल एंड टी का, क्यों, चूंकि एम दोनों लाइनों को बाइसेक्ट की सॉरी इंटरसेक्ट कर रहा है, या तो फिर यही सेम चीज़ मैं एल के लिए बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आइडिया हो गया वेग, क्लियर, समझ नहीं आ रहा है कि एल होगा एम होगा टी है, कौन सा लाइन हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसलिए हम सिर्फ उस लाइन को कंसिडर करते हैं जो इन दोनों लाइन्स को दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे, उसको ही हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन के हमारे पास ये कुछ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेशंस का है। अगेन ये मान लो कि मैंने दोबारा यहाँ पे इस तरह से, आप लोगों ने ट्रेन की पटरी तो आप लोगों ने देखी होगी, ट्रेन की पटरी कुछ इस तरह से चल रही होती है, कुछ इस तरह से ट्रेन ट्रेन की पटरियाँ चल रही है, या ट्रेन की पटरियाँ भी नहीं बोलो तो हमारा वो नॉर्मल रोड इस तरह से हमारा चल रहा होता है कुछ मामला, एक रोड ऐसे आई, एक रोड ऐसे आई, मिल गई। अब जस्ट यहीं से ना एक तीसरी तीसरी रोड इस तरह से अभी जा रही हो, क्रॉस कर रही हो, तीसरी रोड हमारी इस तरह से क्रॉस कर रही हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस रोड इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल रोड, ट्रांसवर्सल रोड, इसको मतलब ऐसा बोल सकते हैं ट्रांसवर्सल रोड, क्यों, चूंकि इन दो रोड्स को इंटरसेक्ट करी है एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ठीक है। और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम इसके ले सकते हैं। देखो हमारे पास, आप लोगों ने देखा इस तरह से, ये अगर मैं एक फेंस बनाऊँ यहाँ पर, फेंस, ये क्या है हमारे पास, ये मैं बना रहा हूँ फेंस, फेंस आप लोगों ने देखी होगी, यानी कि जो बाउंड्री पर हम देते हैं, यहाँ पर ये 4 लकड़ी है और इस तरह से मैंने एक यहाँ पर लकड़ी, एक 5वीं लकड़ी ठोक दी ताकि जो इन चारों लकड़ियों को एक साथ ये टिका कर रखे। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे गेट्स पर इस तरह होता है, तो इसको भी हम बोलते हैं ट्रांसवर्स, क्यों, क्योंकि इस लाइन को इस लाइन को इस लाइन को इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लोगों ने, मैं 7th ये 6th क्लास का वीडियो देखा होगा, तो यहाँ पे बेसिकली इस तरह से बताया जा रहा है कि ये क्या है, मॉडल्स हैं। मैथमेटिक्स में आप जो भी पढ़ रहे हो, लाइन्स एंगल्स जा रहे हैं, बेसिकली हमारी मैथमेटिकल इंटिटीज हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स हैं टू रिप्लिकेट रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। एक पॉइंट रियल में नहीं होता है, पर अगर हमारे पास कोई रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मेरे पास एक
ये मेरे पास स्टाइलस है। स्टाइलस की टिप नुकीली है, तो इस नुकीली को मैं मैथमेटिकल वर्ल्ड में बताऊंगा थ्रू आउट द कंसेप्ट ऑफ पॉइंट। ये अगर मैं स्टाइलस को पूरा एज अ होल ले लूँ तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक लाइन। ये अगर मैंने अपने ये राइटिंग टैबलेट को मैंने इस तरह से ले लिया तो इसको मैं क्या बोलूँगा, एक सरफेस, एक रेक्टेंगल, एक प्लेन। अगर ये मैंने इसके इस वाले को ले लिया तो ठीक है। ये इसके लिए हमारे पास जो जितने भी कंसेप्ट लाइन्स एंगल्स ये सारे मैथमेटिकल एंटिटीज हैं टू अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं कि इन फिग 5.9 BAC एंड BE इंटरसेक्ट एट P। यहाँ पे AC है कोई लाइन है और BC कोई लाइन है, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट P। ठीक है, सॉरी BE दो लाइन्स हैं जो हमारे पास P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसी तरह से AC एंड BC भी है। ठीक है, AC और BC भी हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट C। एंड AC एंड EC है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट C। फिर हमारे पास एक ये वाली दो बार लाइन है और एक ये वाली लाइन है, ठीक है, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट C। ट्राई टू फाइंड अनदर 10 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स। तब बोला जा रहा है कि हमारे पास ये अलग, ये कितने पे यहाँ पेयर दे दिए मिल चुके थे, 1 2 एंड 3। तो तीन तीन कौन से थे, एक था हमारे पास AC एंड BE, यानी कि AC एंड BE P पर कर रहे हैं, AC एंड BC C पर कर रहे हैं, AC एंड EC अगेन एट C पर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कितने पेयर्स बने थे, 3 पेयर्स बने थे। 3 पेयर्स जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, C एंड P। ट्राई टू फाइंड अनदर 10 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स। बोला जा रहा है कि भाई 10 और पेयर्स आप ढूंढ के दिखाओ लाइन सेगमेंट्स के जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो इसका सिंपल सा टिपिकल आप एग्जांपल क्या समझ लो, इसको इस तरह से बना सकते हैं। एक तो सबसे पहले ना मैं जो करती हूँ, जो ये ट्रायंगल है ना, मैं पहले ऐसे ही मैं ट्रायंगल एकदम एक यहाँ पे अपने लिए दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, दोबारा मैं यही ऐसा एक ट्रायंगल अपने लिए यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैंने ट्रायंगल बना दिया। जस्ट इसी का रेप्लिका मैंने यहाँ बनाया है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसी को जस्ट पलट दो, इसी को जस्ट इस तरह से पलट दो बस। ठीक है, इस तरह से बस इसको पलट दो, और कुछ नहीं किया मैंने क्या किया, मैंने बस एक उल्टा ट्रायंगल बना दिया बस। अब क्या करो, अब बस के सारे जितने भी इसके नेम्स है सबको वो देना शुरू कर दो। L M, और कौन सा लाइन है यहाँ पास, M। देखो M मैंने बोला इस वाली लाइन को, ठीक है, L मैंने बोला इस वाली लाइन को, N N मैंने बोला इस वाली लाइन को। और कोई लाइन है यहाँ पास, और हमारे पास लाइन होगी यहाँ पर, लेट्स इसको बोल दो Q होगी ये वाली लाइन। ठीक है, और कोई है, इसको P ले लो, इस वाली लाइन को P ले लो, और इसको हम ले लो F जो सबसे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है कि इसमें आप 10 पेयर्स बताओ, तो क्या क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे ऑब्वियसली इजी है। पहला पेयर क्या होगा, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कंसेप्ट को हम समझेंगे थ्रू द पॉइंट्स। मैं क्या करूँगा, हर जगह मैं लिख दूंगा पॉइंट्स। ठीक है, हर जगह मैं लिख दूंगा पॉइंट्स। लेट्स से इसको हम बोलेंगे पॉइंट नंबर A, इसको हम बोलेंगे पॉइंट नंबर B। जहाँ भी आपको दिख रहे हैं कि भाई दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अच्छा वहाँ पे सिंपल सीधा नाम लिख दो B। इसको हम बोल देंगे C, इस पॉइंट को हम बोल देंगे D। और भी हमारे पास ये भी तो लाइन है। देखो देखो ये लाइन तो हमने यहाँ पे दी नहीं। देखो ये वाली जो लाइन होगी हमारे पास, इसको हम बोल देंगे लेट्स से Q हो गया, इसको हम बोलेंगे R इस वाली, और ये तो हमारे पास P हो ही गई। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, और क्या हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख रहे हैं, और भी ABCD हो चुका है। इसको हम बोल देंगे यहाँ पर E, इसको हम बोल देंगे F। क्यों, चूंकि यहाँ पे M और N तो आ रहे हैं, EF। इस वाले पॉइंट को बोल देंगे G, इस वाले पॉइंट को बोल देंगे H। और कोई है क्या, नहीं, और नहीं है। चलो फिर अब हम क्या करें, हम इन पॉइंट्स को रेफरेंस बनाकर लिखेंगे कि अगर मैंने लिखा, लेट से मैंने पॉइंट A ले लिया, तो पॉइंट A के लिए कौन से हमारे पास पेयर्स बन रहे हैं, कौन कौन से दो लाइन्स हैं वहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक तो हमारे पास हो गया L, और दूसरा हमारे पास हो गया F, L एंड F। और कोई है दूसरा A पर, और भी तो हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं A पर, और कौन कौन से हमारे पास आ रहे हैं, A पर आ रहे हैं हमारे पास L एंड F तो है ही, और कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास, और A पर हमारे पास आ रहे हैं N एंड F।
एन एंड एफ। इसी तरह से आपको हर पॉइंट्स पर बेसिकली एक एक पेयर तो मिल ही जाएगी लाइंस की, ठीक है, जिससे आप बता बता सकते हो। अब आते हैं इसके अगले प्रॉब्लम पर। शुड एनी टू लाइन्स और लाइन सेगमेंट सेल इंटरसेक्ट? क्या जरूरी है कि यार कोई भी दो लाइन या लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे? जरूरी नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल में जो लाइन सेगमेंट में देख सकते हो एल एंड एम, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एल एंड एम। यहाँ से मैं ले लो एल एंड एम विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? चूंकि देखो एक ट्रायंगल ऐसे ले लिया मैंने, इसके जस्ट ऑपोजिट एक और ट्रायंगल बना दिया, देख रहे हो ये साइड और ये साइड पैरेलल हो जाएगी। अब पैरेलल लाइंस क्या होता है ये हम जानेंगे अगली क्लास में। पर ये दो मान लो, ये दो ऐसे लाइंस हैं जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और जरूरी नहीं कि भाई कोई लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं बना रहा हूँ ट्रेन की पटरी, ठीक है, यहाँ मैं बना रहा हूँ ट्रेन की पटरी। क्या ट्रेन की पटरी को तुमने देखा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड कभी मिलते हैं? नहीं, पैरेलल ही चलते रहते हैं। उसे कैन यू फाइंड टू पेयर ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स? एक तो मैंने ले लिया एल एंड एम, और दूसरा कोई बता दो आप लोग। दूसरा है हमारे पास एन एंड पी, एन एंड पी, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट में, कैन टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट्स? क्या कोई भी दो लाइन्स एक पॉइंट से ज़्यादा पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? चलो देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ एक लाइन है एल, दूसरी है एम। क्या पता है ये दोनों लाइन कहीं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? हाँ सर करेंगे। एम एल को मैंने आगे से ऐसे खींच दिया और एम को मैंने ऐसे खींच दिया, तो देखिए दोबारा ये दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें ना। लाइन लाइन की डिफिनेशन, जब लाइन के जो सीधी चलते जाए, जैसे यहाँ पे हमने मोड़ा तो ये इंटायरली नई लाइन स्टार्ट हो गई, ये भी इंटायरली नई लाइन स्टार्ट हो गई, तो ये एल एंड एम नहीं है। इसको हम बोलेंगे एन, या इसको हम बोलेंगे पी, पर ये एल एंड एम नहीं है। यहाँ ये मैंने इसको दे दिया पी एंड एम। तो जैसे आप लाइन मोड़ोगे तो यानी कि वो एक इंटायरली डिफरेंट लाइन स्टार्ट हो गई है। तो कैन टू लाइन इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट? नो, ओनली ओनली एंड ओनली टू लाइन इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। बस एक पॉइंट से ज़्यादा इंटरसेक्ट नहीं कर सकते दूसरे को, ठीक है। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट में। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि हमें क्वेश्चन नंबर वन देखो। क्वेश्चन नंबर वन में बोला जा रहा है कि फाइंड एग्जांपल्स फ्रॉम सराउंडिंग्स वेयर लाइंस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। ऐसे आप एग्जांपल निकालो जहाँ पे लाइन एक दूसरे को राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करें। क्या क्या है? एक तो हम बोल सकते हैं विंडो ग्रिल्स, विंडो फ्रेम, अच्छा विंडो फ्रेम ले लो, यहाँ चौखट, डोर फ्रेम, डोर के भी फ्रेम के जो एजेज होते हैं, एजेज यहाँ यहाँ आप हर जगह लिख लेना एजेज, क्योंकि लाइंस तो बेसिकली कोनों में ही होते हैं। अगर मैं यहाँ कोई फिगर बनाता हूँ लेट्स से रेक्टेंगल, तो भाई लाइन तो इसके ये साइड्स ही है ना। हम विंडो फ्रेम साइड्स लो, जो साइड्स ले लो, ठीक है, साइड्स जो उसके साइड्स होंगे वही तो हमारे पास है लाइन या लाइन सेगमेंट। तो विंडो फ्रेम साइड्स, डोर फ्रेम साइड्स, और कौन से साइड्स हो सकते हैं, कबोर्ड के फ्रेम का साइड्स, यानी कि साइड्स जो भी चीज़ें। जैसे कि आप ये दूसरी चीज़ और क्या ले सकते हो, जैसे कि वॉल वॉल्स कॉर्नर। आपके जो रूम में दीवारें हैं, वो दीवारें जहाँ की मिलती हैं, एक दीवार की ऐसे एक दीवार ऐसे, वो भी तो राइट एंगल पर होता है हमारा। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स मेड बाय द इंटरसेक्टिंग लाइंस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे एंगल का मेजर निकालो जो बनता है बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर आपको पता होगा तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बेसिकली हमारा क्या होता है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा होता है एनी ट्रायंगल जिसके ये तीनों साइड्स बराबर हो, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके ये तीनों साइड्स बराबर हो। तो मान लो कि अगर मैंने इस साइड को ले लिया है x, इस साइड को भी ले लिया है x, तो ये साइड भी हमारी x होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है? जिसके तीनों साइड्स बराबर हो, तीनों साइड बराबर हो, तीनों एंगल्स भी बराबर। ये एक हमारे पास दूसरा ही कंसेप्ट है कि एंगल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स सबटेंडेड। ये क्या होता है? बस इतना मोटा मोटा जान लो कि जो एंगल हमारी सबसे बड़ी होगी उसके जो सामने वाला लाइन होगा सबसे बड़ा होगा। तो मैंने क्या बोला? इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड बराबर है, तो इसके अंदर क्या है? तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे। तो कोई एक अगर एक्स है तो तीनों हमारे पास एक्स होंगे। तो ये बताओ क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3x = 180 डिग्री? कैसे?
सम ऑफ ऑल एंगल्स sum of all angles of a triangle is how much 180 degrees sum of all angles of a triangle is 180 degrees तो हम x क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री कैसे 3 को यहाँ भेज देंगे 180/3 तो x हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास फिर इसका आंसर हमारे पास होगा 60 डिग्री 60 डिग्री ईच अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर क्वेश्चन 3 क्या बोल ड्रॉ इन रेक्टेंगल एंड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स एट द फोर वर्टिसेस मेड बाय द इंटरसेक्टिंग लाइंस अगेन यहाँ हमारे पास क्या है कि भाई एक रेक्टेंगल है हमारे पास ठीक है मान लो ये रेक्टेंगल है इसके ये जो यहाँ पे जो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ये सारे साइड्स सॉरी ये जो साइड्स यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये साइड एक मिनट में इसको येलो से बनाता हूँ ठीक है ये साइड और ये साइड जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं आप ये बताओ कि भाई यहाँ पे एंगल कितनी ये लोग बना रहे हैं हाउ मच एंगल आर दे मेकिंग कौन से एंगल्स ये अंदर वाले एंगल्स पूछे जा रहे हैं क्यों चूंकि ये भाई ये अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक तो रेक्टेंगल बन रहा है बोल रहा है कि इन एंगल्स का आप मेजर बताओ तो ये बताओ अगर मैंने अब रेक्टेंगल का क्या होता है रेक्टेंगल के भी हर एंगल सेम होते हैं तो अगर एक का मान लो वाई है तो सारे वाई होंगे सारे वाई होंगे पर सर आपने तो अभी थोड़ी देर पहले ट्रायंगल में बोला था कि जो एंगल सबसे बड़ा होगा सामने वाली साइड सबसे लंबी होगी तो यहाँ पे क्या है तो यानी कि ये जो साइड है ये सबसे छोटी है तो इसके जो सामने वाले एंगल तो छोटे होने चाहिए नहीं ये रेक्टेंगल के केस में काम नहीं करता ये सिर्फ ट्रायंगल में होता है रेक्टेंगल में क्या है कि हमारे पास ये सारे लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही टच कर रहे होते हैं ये रेक्टेंगल स्क्वायर में हमारा मेन कंसेप्ट क्या है कि सारे लाइंस एक दूसरे को 180 सॉरी राइट एंगल पर ही ये इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं एक ये सीधी जाएगी एक ये सीधी जाएगी राइट एंगल पे हमेशा बनेंगे तो कोई तो राइट एंगल पे बनने का मतलब क्या होता है कि भाई सारे के सारे 90 डिग्रीज ही होंगे सारे के सारे 90 डिग्रीज ही होंगे ठीक है बढ़िया अब हम आते हैं आगे वाले क्वेश्चन में अब क्या है हमारे पास ड्रॉ एंड फाइंड द मेजर इसका हम आंसर क्या लिखेंगे इसका हम आंसर लिखेंगे 90 डिग्रीज ईच ठीक है अब बोल रहा है टू लाइन इंटरसेक्ट डू दे ऑलवेज इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स तो भाई कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या वो हमेशा राइट एंगल पे जरूरी है नो इसका हम क्या लिखेंगे नो कोई जरूरी नहीं क्या ये सारे लाइंस हमारे इंटरसेक्ट राइट एंगल्स पर ही करे या अभी जो मैंने ये दो लाइन ये बनाए क्या ये दोनों भी 90 पर हैं अच्छा मैंने एक ऐसे ले लिया है तो क्या ये एक दूसरे के साथ 90 पर है हाँ ये वाला हमारे पास 90 पर है ना ये लाइन हमारे पास 90 पर है प्लस का सिंबल बना दिया 90 पर है पर मैंने कुछ ये लाइन ऐसे ले ली और ये लाइन मैंने इस तरह से ले ली तो क्या ये कहीं से भी दो आपको दिख रहा है 90 पर है नहीं तो दो लाइन इंटरसेक्ट करें और 90 पर हो जरूरी नहीं ठीक है अगली बार हम अगली क्लास में पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल्स ये सॉरी एंगल्स बाय सबटेंडेड बाय द ट्रांसवर्सल्स के बारे में तो आज के लिए इतने बच्चों हम मिलेंगे आपसे अगली अगली क्लास में थैंक यू